Hello students, welcome to another class. Today in this class we will discuss about the functions of management in a brief manner. Clear? So as in the last class we have discussed about the function of management. Clear? The introduction about the function of management, what it actually mean. Clear? What actually function mean to the management? Clear? Clear? So it mean the things, the activity that the team, the management, clear, has to perform to reach to the objective or to achieve its objective. Clear? Yes or no? Or to get, clear, at their objective. The aim जो है, जो कि अपना एम है उधर कैसे पहुंचे, ठीक है, वो स्टार्ट शुरू करेंगे, शुरू होने के बाद फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट, डेस्टिनेशन तक कैसे जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, किसको क्या काम देना है, ये सब कुछ डिसाइड होता है कि नहीं? क्लियर? वो जो होता है उसको बोलते हैं हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हमें करना है, परफॉर्म करना है अपने ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए. ओके, जो कि हमने देखा लास्ट क्लास में कि अपने जो डिफरेंट ऑथर्स हैं, डिफरेंट ऑथर्स ने वो जो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट को, द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को डिफरेंट वे में डिस्क्राइब किया था, है कि नहीं? जो कि है, हमने देखा था कि लथर गलिक, क्लियर, जॉर्जिन जेरी एंड कुंजन ओडोनेल, ये तीनों का कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि ये तीनों के हिसाब से फंक्शन मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग. ठीक है, ये जो चीज है ना, इसी को आज हम ये अपने क्लास में डिस्क्राइब करेंगे एक एक पॉइंट को. ठीक है, कि प्लानिंग क्या है, उसका काम क्या है, उसमें क्या होता है, क्या नहीं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वगैरह वगैरह. क्लियर? ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम प्लानिंग. क्लियर स्टूडेंट्स? से जो कि हमने देखा ना, जो ऑर्डर था फंक्शन का, उसी ऑर्डर के हिसाब से अपने जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, है कि नहीं? सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं एक हर एक चीज के लिए, दैट इज प्लानिंग. प्लानिंग करने के बाद उसी चीजों को, क्लियर, ऑर्गेनाइज करते हैं. स्टूडेंट, ये जो ऑर्गेनाइजिंग है ना, इधर ये आप एस भी लिख सकते हो, जेड भी लिख सकते हो, दोनों होता है. ठीक है, देन थर्ड होता है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के बाद फिर हम स्टाफिंग. क्लियर? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, स्टाफ करने के बाद फिर डायरेक्टिंग. क्लियर? डायरेक्टिंग के बाद कोऑर्डिनेट करेंगे. क्लियर? कोऑर्डिनेटिंग, देन कंट्रोलिंग. ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एंड रिपोर्टिंग. ओके, एंड फिर बजटिंग. इसी ऑर्डर से अपना जो ना काम होता है, द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म इन दिस ऑर्डर. क्लियर? ठीक है, तो एक बात क्या होता है कि हम लिखते हैं कि प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. क्लियर? ये हम इधर डेफिनेटली लिखते हैं कि प्लानिंग जो है ना, प्लानिंग, क्लियर, प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. फॉरमोस्ट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. क्लियर? ये सही है, ये हम लिखते हैं डेफिनेटली. ठीक है, प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. क्लियर? बट इसका मतलब क्या है कि अगर हमें कुछ करना है तो पहले प्लान ही आएगा दिमाग में, पहले हम प्लान ही करेंगे कि क्या, कैसे, कब, क्यों, वगैरह वगैरह करना है. दैट्स व्हाई वी कॉल द प्लानिंग इज द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. फॉरमोस्ट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. ऐसा तो नहीं है सब इंपॉर्टेंट है, बट मतलब ऐसा ये है कि ये ना एक ग्रुप एक्टिविटी है. एलिमेंट एक को निकाल देंगे तो दूसरे वगैरह कोई नहीं काम करेगा. हर कोई अपने अपने हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हर एक एक्टिविटी, एलिमेंट को हमें अच्छे से परफॉर्म करना है, और हर एक एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है. बट ये सब अपना अपना काम करते हैं, बट ये सबका काम प्लान करता है. प्लान सबको
कब, कैसे, क्यों, कितना करना है, ये डिसाइड होता है प्लानिंग फंक्शन में. सो दैट्स उसी को हम बोलते हैं कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन इन मैनेजमेंट. क्लियर? ओके. सो ये लिखना है आपको डेफिनेटली, दैट इज द फर्स्ट सेंटेंस इन योर प्लानिंग. बट सी स्टूडेंट, और क्या होता है, जो कि मैंने ये बोला ना, प्लानिंग इज फर्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग सेक्टिंग. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब एक्सप्लेन करने का टाइम आता है, ये लिख देते हैं दैट इज द फर्स्ट फंक्शन. ऑर्गेनाइजिंग में लिखते हैं दिस इज द सेकंड फंक्शन. स्टाफिंग में दिस इज द थर्ड फंक्शन. ये नहीं लिखना है आपको. क्लियर? वो आपसे ऑर्डर नहीं पूछ रहा है कि कौन से स्टेज का फंक्शन है. बस आपको इतना ही बोलना है कि वो है क्या चीज, उसमें क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है. ओके. सिर्फ प्लानिंग में ही आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, सेंटेंस. बाकी अदर फंक्शंस में ये नहीं लिखना है. ठीक है? क्लियर? आ गया समझ में? तो चलो, ये हो गया. तो अभी हम देखेंगे कि प्लानिंग. ओके. जैसे कि मैंने बोला, प्लानिंग मीन्स व्हाट. जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बोला था कि आप इंटरव्यू के लिए जाने से पहले आप क्या करते हो, प्लान करते हो कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ठीक है, कब करना है, किससे करवाना है, वगैरह वगैरह, है कि नहीं. इट मीन्स जितने भी W का जो वर्ड्स होता है ना, जो है व्हाट, व्हेन, हु, क्लियर, हाउ, व्हाट, व्हेन, हु, हाउ, क्लियर. तो ये जो होता है ना, ये प्लानिंग का एक एक एक्सप्लेन करने के लिए एक एक स्पेशल वर्ड्स हैं. ठीक है? दैट मीन्स प्लानिंग, वी कैन से planning is the first and foremost function, and planning is thinking before doing. सोचते हो फिर करते हो, करने के बाद सोचने से कोई फायदा नहीं है क्या? नहीं है कोई फायदा, क्योंकि हमें जो करना है ना, उससे अच्छे से करना है, उसको सक्सेसफुल करना है. उसको सक्सेसफुल करने के लिए हमें सोचना पड़ता है. अगर अच्छे से सोचेंगे तभी वो अच्छे से सक्सेसफुल होगा. सोच के करो, बोलते हैं ना, सोचो फिर करो. करने के बाद सोचने से कोई फायदा नहीं है. फायदा है वो अगली बार के लिए, बट वो जो काम कर दिया ना, उसमें कोई फायदा नहीं मिलेगा. क्लियर? थिंकिंग देन डूइंग, देन अगेन थिंकिंग, देन अगेन डूइंग, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है. Clear? So planning is thinking before doing. Clear? Thinking before doing. What? Thinking before doing. What to do? क्या करना है? What to do? करना क्या है? What to do? When to do? कब करना है? Time is also important. है कि नहीं? आपका इंटरव्यू अगर 2 दिन के बाद है तो वो पता चलेगा कि 2 दिन के अंदर करना है, ऐसा नहीं कि 4 दिन के बाद करना है. Clear? So when to do, what to do, when to do, who will do, कौन करेगा वो काम को, कौन सा काम करेगा. क्लियर? किसको कौन सा काम देंगे जिससे कि वो काम अच्छे से हो पाए और वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए, है कि नहीं. So what to do, when to do, clear, what, when, who and how to do. करना कैसे है, क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट कि कैसे करना है. बिकॉज सी, हर एक काम को करने के लिए हमारे पास ना बहुत सारे वेज होते हैं, रास्ते होते हैं. क्लियर? नंबर ऑफ मेथड्स, टेक्निक्स, क्लियर, वेज टू परफॉर्म एवरी टास्क. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो which task, which way, activity, technique, method is important and appropriate to you. Yes or no? सोचो कि आपके पास, जैसे मैंने बोला इंटरव्यू के लिए, आपके पास ट्रेन है, प्लेन है कि नहीं, एयरवे से जा सकते हैं, बाई रोडवे, बाई ट्रेन भी जा सकते हैं. बट इट इज इंपॉर्टेंट कि अभी आपको क्या चाहिए, हाउ टू डू, कब ना करना क्या है. It has to decided according to your objective, its importance, its time and different factors. है कि नहीं, कि कब जाना है, एक मतलब विद इन ए शॉर्ट पीरियड आपको पहुंचना है, इसलिए यू डिसाइड टू गो विथ द फ्लाइट. अगर ज्यादा लॉन्ग टाइम होता, 1 महीने का गैप रहता, तो आप डेफिनेटली ट्रेन में जाना है, क्योंकि ट्रेन में जाएंगे, एंजॉय करके जाएंगे, मजा करेंगे ट्रेन जर्नी,
ट्रेन जर्नी डेफिनेटली एंजॉयमेंट रहता है कि नहीं, एंटरटेनिंग रहता है, एडवेंचरस रहता है, तो वैसे जाना है। बट इधर कम टाइम है, अभी एडवांटेज लेने का नहीं है, मजे करने का नहीं है, पहुंचना है उधर, तो इसलिए वी टेक फ्लाइट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। हाउ टू डू, बहुत सारे वे में से, मेथड में से कौन सा मेथड मुझे मेरे लिए सुइटेबल है वही मैं करूंगा, ठीक है। तो व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हु विल डू, हाउ टू डू, ओके। एंड और एक रहता है whom to do, whom to do, किसके लिए करना है, ये आप एक एलिमिनेट कर सकते हो, बट मैं बताता हूं, मैं ये भी ऐड करता हूं अपने कॉन्सेप्ट में। whom to do, किसके लिए करना है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। किसके लिए करना है, ऑर्डर किसने दिया है, आपके फ्रेंड ने दिया है, सबऑर्डिनेट ने दिया है। सबऑर्डिनेट जैसे मैंने बोला था, यू आर इन द पोजिशन हियर, ये आपका डेजिग्नेशन है, आप ये जगह पे हो, आपके ऊपर पोजीशन पे जो है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर और योर बॉस, ठीक है कि नहीं। आपके नीचे जो काम करते हैं, नीचे पोजीशन पे, उसको कौन क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट्स, क्लियर। और दे आर योर स्टाफ, आपके अंडर वो काम करते हैं, आपके बॉस जो बोलेंगे आप फॉलो करोगे, क्लियर। सो यू कॉल योर बॉस एज योर सुपीरियर, एंड आपके नीचे आप जो बोलोगे आपके सबऑर्डिनेट्स वो करेंगे। दे आर नोन एज योर बिलो रैंक, दे आर रैंक्ड बिलो योर पोजीशन, दे आर नोन एज योर स्टाफ, वो आपके लिए काम करेंगे, आप आपके बॉस के लिए काम करोगे, ठीक है। ऐसा रहता है, क्लियर, ऐसा हर जगह पे रहता है, हर कोई एक एक चेन में, दैट इज द चेन सिस्टम, वो हम देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग में, जो कि हायरार्की है ना, द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो है, ठीक है। तो इट इज इंपॉर्टेंट whom to do, किसके लिए करना है, क्योंकि किसके लिए करना है उसके हिसाब से हम उसको उतना फोकस डालेंगे, है कि नहीं। अगर बॉस के लिए करना है तो वेरी स्ट्रिक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वो बहुत ही अच्छे से करना है। अगर सोचो कि आपके सबऑर्डिनेट ने कुछ दिया है तो मे बी वो पर्सनल हो सकता है कि नहीं, मे बी वो इतना अनइंपॉर्टेंट हो, मे बी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, ठीक है। तो इसके हिसाब से whom to do, क्लियर। सो प्लानिंग इज थिंकिंग बिफोर डूइंग, क्लियर, थिंकिंग बिफोर डूइंग, थिंकिंग बिफोर डूइंग, करने से पहले सोचना है क्या, कि व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हु विल डू, हाउ टू डू, क्लियर, ओके। टेन से स्टूडेंट्स कि ये जो प्लानिंग फंक्शन है ना, जो कि मैंने बोला कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या करता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मतलब ये हम पहले करते हैं, पूरा एंड तक जो भी करना है ना वो सब हम एक ही जगह पे हम उसको कंबाइन कर देते हैं, है कि नहीं। तो वी कैन से दैट प्लानिंग, क्लियर, प्लानिंग इज टू ब्रिज द गैप, क्लियर। फिर हम बोल सकते हैं प्लानिंग इज ब्रिजिंग, ब्रिजिंग द गैप between the starting point, between the starting point, starting point मतलब जब काम शुरू होता है, starting point को हम टेक्निकली क्या बोलेंगे कि where we are, अभी हम कहां हैं, that is our starting point, अभी हम जो जगह पे हैं, ठीक है। फिर उससे between starting point to destination, डेस्टिनेशन मतलब वेयर वी आर, वेयर वी वॉन्ट टू गो, जाना किधर है। ये जो गैप है ना, जैसे कि मैंने बोला था कि आप अभी स्टार्टिंग पॉइंट में हो, कि चलो आप अभी +2 कॉमर्स ज्वाइन किए, अभी आपको कंप्लीट करना है कि डिग्री चाहिए आपको, +2 कॉमर्स का डिग्री, ये जो है ना गैप, इसको हम बोलते हैं प्लानिंग। मतलब ये जो प्लानिंग है ना, कि ये जो पीरियड में मुझे क्या, कब, कैसे, क्यों करना है, जो मैंने बोला क्या, कब, कैसे, क्यों, किसके लिए, सब सोचते हैं आप, ताकि आपका जो ना डेस्टिनेशन वो अच्छे से हो पाए। सो इट इज अ ब्रिज, ब्रिजिंग मतलब जो गैप है ना उसको फुलफिल करना है, उसको हम बोलते हैं प्लानिंग, क्लियर। आगे समझ में, दिस इज अबाउट प्लान, ओके। ये होता है प्लानिंग,
कि प्लानिंग इज थिंकिंग बिफोर डूइंग, what to do, when to do, how to do, who will do and whom to do. Clear? It is a bridging the gap between the starting point and the destination, or that is the where we are, हम हैं किधर और जाना है किधर. ठीक है? तो where we are to where we want to go, जाना किधर है. Okay? And it is the first and foremost function of management. Clear? And planning is such a task. Planning is performed in each and every functions of management. Clear? प्लानिंग जो है ना, प्लानिंग हम प्लान तो करते हैं, बट उसके साथ हर एक एक्टिविटी को भी हम प्लान करते हैं. वो इसी में मतलब जो ऑर्गेनाइज जब करते हैं ना तभी भी हम प्लान करते हैं, जब स्टाफिंग करते हैं ना तभी भी प्लान करते हैं, डायरेक्टिंग के टाइम पे भी प्लान करते हैं. मतलब प्लानिंग इज सच अ टास्क दैट वी डू इन ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. हर एक फंक्शन में हमको प्लान करना पड़ता है. एक तो स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं सबसे पहले, फिर वो करते टाइम फिर भी हम और कुछ एडिशनल प्लान भी बनाते हैं. क्लियर? ओके. देन क्या होता है देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि एग्जांपल हर कोई अपना अपना काम करने के लिए प्लान करता है. जैसे कि मैंने अपना पर्सनल एग्जांपल लिया है कि नहीं, कि हमें इंटरव्यू जाना है, कि क्या क्या करना है उसके हिसाब से हमने प्लान किया. ठीक है? और बाकी चलो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट हो, पर्सनल हो, पब्लिक हो. प्राइवेट मतलब एक प्राइवेट कंपनी है, जैसे कि चलो अंबानी ले लो, कि टाटा ले लो, कि बिरला ले लो, सब हर कोई कौन क्या करता है, अपना जो एक ये साल आपको क्या करना है वो लोग प्लान करते हैं, फिर उसको परफॉर्म करते हैं. गवर्नमेंट भी अपना क्या बनाता है, एक काम करने से पहले जो बजट लाता है ना, पेश करता है, उधर वो लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि हमें ये करना है, जिसको हम बोलते हैं 5 ईयर प्लान. गवर्नमेंट का जो स्कीम रहता है 5 ईयर प्लान. मतलब आज एक गवर्नमेंट बना तो ये गवर्नमेंट को ये 5 साल में क्या क्या करना है परफॉर्म, वो लोग एक प्लान करते हैं कि हमें ये करना है लोगों के लिए. क्लियर? सो प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. क्लियर? हर कोई अपने अपने तरीके से मैनेज करने के लिए प्लान करता है अपने अपने एक्टिविटीज को. क्लियर? नाउ चलो प्लानिंग के कुछ डिफिनेशन देते हैं. ठीक है? डेफिनेशंस ऑफ प्लान गिवन बाय डिफरेंट professionals or authors. The definition of planning. Clear? एक दो डेफिनेशन, बहुत सारे डेफिनेशंस आपको मिलेंगे. ठीक है? आपके टेक्स्ट बुक में आपको बहुत सारे डेफिनेशंस मिलेंगे. उसमें से कुछ चुनिंदा डेफिनेशंस जो हैं, जो कि क्या है कि इजी है, आपको पढ़ने के लिए आसानी होगा. ठीक है? उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं. ठीक है? द डेफिनेशंस ऑफ प्लानिंग क्या, देखो जैसे कि हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयल, क्लियर? हेनरी फेयल के हिसाब से प्लानिंग मीन्स टू एसेस द फ्यूचर. प्लानिंग मीन्स to assess the future. Planning means to assess the future and make provision for it. Clear? Make provision for it. According to Henry Fayol, as we know, Henry Fayol is known as the father of management. That is what management? That is administrative management. ठीक है? तो उनके हिसाब से क्या है कि प्लानिंग मीन्स टू एसेस द फ्यूचर. फ्यूचर को एसेस करना है. एसेस मतलब जैसे मैं बोला कि अब मुझे क्या चाहिए. क्लियर? व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, हु विल डू, ये दैट इज द एसेस. एसेस मतलब एनालिसिस करना है कि मुझे क्या क्या करना है, क्या चाहिए, कब, कैसे, क्यों, सोचना है. सब सोचने के बाद मैंने क्या किया, एंड मेक प्रोविजन फॉर इट. मैंने वो प्लान किया कि यस इसमें से मुझे ये चाहिए, ये करना है, ऐसे करना है, ये वे में करना है, ये टेक्निक से करना है, ये मेथड से करना है, मुझे उधर पहुंचना है, ऐसे पहुंचना है, जो भी है.
है कि नहीं? सो अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयल, प्लानिंग मीन्स टू असेस द फ्यूचर एंड मेक प्रोविजंस फॉर इट। क्लियर? बाकी हम नेक्स्ट देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू अल्फोर्ड एंड ब्यूटी, उन्होंने एक सेपरेटली एक अलग डेफिनेशन दिया है। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड एंड ब्यूटी, अल्फ्रेड एंड ब्यूटी, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड एंड ब्यूटी। क्लियर? अल्फ्रेड एंड ब्यूटी ने क्या बोला? अल्फ्रेड एंड ब्यूटी, अल्फ्रेड, दैट इज प्लानिंग इज द थिंकिंग प्रोसेस, planning is the thinking process। Clear? Planning is the thinking process। The organized foresight, और क्या है? Thinking process है। Organized foresight, organized foresight। Clear? Organized foresight, the vision based on, the vision based on fact and experience, facts and experience, that is required for intelligent action, that is required for intelligent, required for intelligent action, है कि नहीं? ये एक और एक बहुत ही बढ़िया डिफाइन किया है कि प्लानिंग इज द थिंकिंग प्रोसेस। डेफिनेटली थिंकिंग, सोचना है, सोचना है, हम सोचना क्या, कब, कैसे, क्यों, किसके लिए करना है। क्लियर? एंड ऑर्गेनाइज्ड फोरसाइट, जब हम फोरसाइट करते हैं ना, फोरसाइट मतलब फ्यूचर को देखना, फोरसाइट मतलब टू लुक इनटू द फ्यूचर, प्रेजेंट में रह के फ्यूचर को देखना कि यस 2 साल के बाद ये होगा, 3 साल के बाद ये होगा, मेरे साथ ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये रहेगा, ये नहीं रहेगा, दैट इज फोरसाइट। ऑर्गेनाइज्ड फोरसाइट, ऑर्गेनाइज्ड मतलब जो फोरसाइट तो करते हो, सब नहीं करना है, जो आपको रिलेटेड है, आपके साथ मैच करता है, जो आपके साथ रिलेटेड है, जो आपके लिए है, उसी चीजों को देखना है। क्लियर? एंड द विजन बेस्ड ऑन फैक्ट, ये जो आपने फोरसाइट किया ना, जो विजन किया ना, जो देखा ना फ्यूचर के लिए, बेस्ड ऑन फैक्ट एंड एक्सपीरियंस, जो आपने देखा, दैट इज अकॉर्डिंग टू द फैक्ट, जो आपके पास जो सच्चाई है। ठीक है? जैसे कि अभी आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है, तो यू फोरसाइट दैट कि फ्यूचर में 2 साल के बाद डेफिनेटली मैं ये कोर्स को कंप्लीट कर दूंगा और मुझे बहुत अच्छा जॉब मिलेगा। क्यों? दैट इज योर पर्सनल फैक्ट, एक्सपीरियंस, कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई किया हूं, मुझे सब कुछ आता है, दैट इज द फैक्ट, कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है अभी तक, मैं अच्छा पढ़ाई करता हूं, है कि नहीं? उसके हिसाब से आपने डिसाइड किया कि ये मेरा फोरसाइट रहेगा। क्लियर? दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इंटेलिजेंट एक्शन। इंटेलिजेंट एक्शन मतलब ये जो आपने सबने किया ना, क्यों किया? एक इंटेलिजेंट एक्शन लेने के लिए। जैसे कि मैंने बोला आपके एग्जांपल में कि द इंटेलिजेंट एक्शन दैट इज यू वांट टू अटेंड द इंटरव्यू very in a effective manner, you want that your interview must be an effective। clear? so उसके लिए आपने क्या किया? सब जो किया, thinking process, foresight, vision, your past experience, your fact, सबको मिला के आपने वो एक ऐसा स्ट्रैटेजी बनाया ताकि आपको इंटेलिजेंट एक्शन आप ले सके फ्यूचर में, जिससे कि आपको अच्छा रिजल्ट मिले, जिससे कि आपका कोई भी लैकुना ना रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, कोई भी हर्डल्स ना रहे, और आपने जो सोचा है वो आपको मिल जाए। ओके? क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, सो ये 2 डेफिनेशन मैं लूंगा, बाकी आप दूसरा भी ले सकते हैं, कितना भी आप लिख सकते हैं डेफिनेशन, उसका कोई भी लिमिटेशन नहीं है। ठीक है? बट for me these two definition, I refer these 2 definition, clear, of Henry Fayol and Alford and Beauty। clear? तो जो बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, उसके हिसाब से प्लानिंग का मतलब क्या आता है? so from the various definitions it is clear that planning is deciding, planning is deciding the future course of action,
फ्यूचर में क्या क्या करना है उसको आप डिसाइड करोगे, दैट इज प्लानिंग। क्लियर? इट डिमांड थिंकिंग फॉर शेपिंग फ्यूचर। इट डिमांड, ये क्या मांगता है? इट डिमांड थिंकिंग। क्लियर? इट डिमांड थिंकिंग फॉर फ्यूचर, फॉर शेपिंग फ्यूचर। फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, अच्छा करने के लिए, अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आपने सोचा। क्यों सोचा? अच्छा रिजल्ट पाने के लिए। मैं अभी सोच रहा हूं ताकि मेरा जो मुझे जो पाना है, जो मुझे पहुंचना है जिधर, वो मुझे अच्छे से मिले। ऐसा नहीं कि चलो जो भी जैसे भी, ऐसा नहीं कि चलो इंटरव्यू कॉल है चलो कैसे भी अटेंड कर लो, ऐसा तो नहीं है ना। अच्छे से अटेंड करना है, अच्छे से परफॉर्म करना है ताकि मुझे उधर से पॉजिटिव रिजल्ट मिले। तो इसके लिए आपने सोचा। क्लियर? सो इट डिमांड थिंकिंग फॉर शेपिंग फ्यूचर। फ्यूचर को शेप करना है, अच्छा एक शेप देना है कि मुझे खुशी हो, मेरे रिलेटिव्स को खुशी हो, मेरे फैमिली मेंबर्स को खुशी हो ये सुन के कि चलो बच्चे को इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया। क्लियर? देन इट गाइड ए बिजनेस, इट गाइड बिजनेस, और वी कैन से इट इज ए गाइडलाइन फॉर फ्यूचर ऑब्जेक्टिव। फ्यूचर में आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना, उसका ये एक गाइडलाइन है कि ये ऐसे क्लियर करना है, तभी आप अपने फ्यूचर तक पहुंच पाओगे। क्लियर? सो इन मैनेजमेंट प्लानिंग इज थिंकिंग बिफोर डूइंग। क्लियर? जिससे कि हमें एक शेप मिलता है, गाइडलाइन मिलता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ताकि हमें जो वो जो चीजें हैं, अपने जो स्ट्रगल्स हैं, जो डिफिकल्टीज हैं मैनेजमेंट में, जो ऑर्गेनाइजेशन में, मार्केट में, हम प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, है कि नहीं? तो उसको हिसाब से हमें क्या करना है? वी हैव टू प्लान आवर कोर्स ऑफ एक्शन। क्लियर? व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू मेक आवर पॉलिसी प्लान अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, सो दैट वी कैन कोप the environment and we can achieve the objective within the stipulated time, stipulated resources. Clear? And effectively, efficiently. ऐसा नहीं कि नॉर्मली कैसे भी मिल जाए तो मिल जाए चलेगा, नहीं, अच्छा पाना है। क्लियर? ओके, सो दैट इज द अबाउट द प्लानिंग। तो देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या होता है? ये जो प्लान हम करते हैं ना, प्लानिंग का एक स्टेप्स रहता है, एक स्टेप रहता है। मतलब ऐसा जो हम जब प्लान करते हैं ना, तो कुछ सोचना पड़ता है कि नहीं? ऐसा नहीं कि चलो कुछ भी प्लान कर दो। क्या होता है? देयर इज ए स्टेप इन्वॉल्व इन प्लानिंग। ठीक है? तो क्या रहता है वो स्टेप? कि स्टेप रहता है जैसे कि सबसे पहले तो हमें डिसाइड करना है कि व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव, डेस्टिनेशन क्या है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन स्टेप में फर्स्ट स्टेप आता है कि टू डिटरमाइन द डेस्टिनेशन, पहुंचना कहां है, क्या पाना है। टू डिटरमाइन, टू डिसाइड what is your objective, what is your destination, what is your aim, पहुंचना कहां है, क्या चाहिए, क्योंकि जो चाहिए उसके हिसाब से प्लान करना है। क्या चाहिए, क्या है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। क्लियर? कि मुझे क्या चीज पाना है, कि उसके लिए मुझे प्लान करना है। ठीक है? देन नेक्स्ट इज वो जो ऑब्जेक्टिव के पास जाने के लिए what are the anticipated problems, hurdles, the things, the demerits that you have to face, that you will have to solve to reach to that position, to reach to that, to achieve to that objective. ठीक है? पहले तो आ गया ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो, फिर वो ऑब्जेक्टिव के अंदर सोचो कि what are the anticipated problems that you may face while achieving that objective. ठीक है? वो होने के बाद वो जो प्रॉब्लम्स है ना, वो प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, इवैल्यूएट द प्रॉब्लम, क्लियर, एंड डिस्कवर हाउ टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स। क्लियर? वो जो प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे वो आपको डिसाइड करना है। क्लियर? फिर डिसाइड होने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, डिफरेंट मेथड्स आ गया, आने के बाद फिर आपको देखना है कि आपको कैसे वो काम करना है। यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू डिटरमाइन, choose the best alternative, best way to do that particular thing. Clear? And after deciding you have to review your plan and implement that plan. Clear? So देखो, ये हो गया theoretically। मैं अभी आपको बता रहा हूं steps
इन प्लानिंग, प्लानिंग में क्या क्या स्टेप्स रहते हैं? स्टेप्स इन प्लानिंग, स्टेप्स फॉलोड, प्लानिंग स्टेप्स फॉलोड, क्या क्या स्टेप हम फॉलो करते हैं प्लानिंग में? क्लियर? जैसे कि देखो, ये तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू डिटरमाइन एंड डिसाइड योर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है और एम क्या है? दैट इज द फर्स्ट स्टेप, बिकॉज अकॉर्डिंग टू एम, जैसे कि मैंने बोला कि अपने एग्जाम्पल में आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव, कि इंटरव्यू में पहुंचना है, अच्छा परफॉर्म करना है और पॉजिटिव रिजल्ट मुझे चाहिए, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव। क्लियर? ये होने के बाद ये हो गया डिसाइड। चलो एक पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं जो कि हमने नहीं लिया, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, वीवो ओप्पो का केस लिया। चलो वीवो ओप्पो कंपनी ने अभी स्टार्ट किया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे मार्केट में एक शेयर चाहिए, अच्छा मार्केट चाहिए, अच्छा होल्ड चाहिए, कस्टमर चाहिए, मेरा सेल कैसे जबरदस्त हो पाए, अच्छा प्रॉफिट मिले, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव। उसके लिए फिर आपने क्या किया? क्लियर? उसके बाद आप इवेल्यूएट करते हो, एंटिसिपेट करते हो, एंटिसिपेट द प्रॉब्लम्स एंड methods to achieve the objective, है कि नहीं? जो ऑब्जेक्टिव आपको पाना है, वो ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या हर्डल्स, प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा, जिसको आपको सॉल्व करना है। वो रास्ते में क्या क्या टेंशन आएगा, जैसे मैंने बोला ना कि इंटरव्यू के लिए जाना है तो मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है कि नहीं? आई डोंट हैव मच टाइम टू वेस्ट, ठीक है? और अच्छे से पढ़ाई करना है, बॉडी टाइटनेस ना हो, इसके लिए आपने जो जो करना था वो प्लान किया, है कि नहीं? दोज आर द हर्डल्स दैट यू थिंक कि मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास रिसोर्सेस कम है, क्लियर? आई हैव टू प्रिपेयर विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्लियर? तो उसके लिए आपने क्या किया? Those are the problems, आपने एंटिसिपेट किया कि ये प्रॉब्लम्स मेरे पास आ सकते हैं, एंड द मेथड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। व्हाट आर द मेथड्स, कि मैं कौन से मेथड से अपने ऑब्जेक्टिव के, तो चलो एक तो मुझे अच्छा करना है कि बुरा करना है, अच्छे से परफॉर्म करूंगा और नहीं तो खराब हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं? चलो जो प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहे हैं कि वीवो ओप्पो का, वो भी डिसाइड किए कि उसके जो प्रॉब्लम है ना अचीव करने के लिए, कि द प्रॉब्लम इज लाइक कि ऑलरेडी बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे हैं कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि मार्केट में पूरा डिमांड फुल फेज में चल रहे हैं, उनके पास पहुंचना बहुत ही डिफिकल्ट है, वो लोग बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, क्लियर? कस्टमर बहुत ही सेटिस्फाइड है, उनको उनके पास जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत ही स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी बनाना हो, मतलब स्मार्टफोन पूरा स्टाइलिश हो, फीचर लोडेड हो, सब कुछ अच्छा हो, दैट इज योर प्रॉब्लम्स, कि आपको स्ट्रगल आउट करना है, सॉल्व करना है, क्लियर? और उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं, क्लियर? देन ये सब आ गया, पता चल गया। चलने के बाद आप लोग क्या करोगे कि डिस्कवर एंड इवैल्यूएट द प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स टू डिस्कवर करना है, इवैल्यूएट करना है हर एक प्रॉब्लम को, हर एक मेथड को अच्छे से, बारीकी से, क्लियर? क्यों? टू नो हाउ टू ओवरकम फ्रॉम दोज, क्लियर? हाउ टू ओवरकम फॉर दोज, वो जो है ना डिफरेंट मेथड, डिफरेंट प्रॉब्लम जो आए, क्लियर? वो सबको आपको डिस्कवर करना है कि ये प्रॉब्लम है क्या, ठीक है? इसको सॉल्व करना कैसे है, ये सुनो, सॉल्व कैसे करना है, और ये जो मेथड का व्हाट आर द एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, क्लियर? इसमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, इसमें फायदा क्या है,
उसमें लॉस क्या है, ये सब आपको इंडिविजुअली वन बाय वन इवेल्युएट करना है, ताकि आपको पता चले टू नो हाउ टू ओवरकम फ्रॉम दोज, वो सबसे ओवरकम कैसे करना है, दूर कैसे होना है, जो बेस्ट हो वो मुझे पता चले कि वो मेथड में से सबसे बेस्ट कौन सा है, ये प्रॉब्लम में से मैं इसको कैसे हैंडल करूं। क्लियर? वो होने के बाद, वो स्टेप कंप्लीट हो गया, होने के बाद नाउ यू आर क्लियर कट आइडिया अबाउट विच इज द बेस्ट अल्टरनेटिव। क्लियर? चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। अभी आपने ये जो डिफरेंट एनालिसिस किए, एनालिसिस करने के बाद आपको पता चल गया कि विच अल्टरनेटिव, क्लियर, अल्टरनेटिव मतलब रास्ता, मेथड आपके लिए सबसे बढ़िया है कि नहीं, कि प्रॉब्लम क्या था उसको मैंने कौन से मेथड से सॉल्व किया और उसमें से कौन सा मेथड सबसे बेहतर है कि नहीं। You decide which method is very much appropriate. Clear? After deciding this, clear? After you have decided that this is the best method, clear? Next, you have to follow up or implement those methods. Clear? You have to implement, follow up, clear, follow up, implement those method and draw feedback. फीडबैक भी आपको ड्रॉ करना है कि मैंने जो डिसाइड किया था, जो मेथड चूज किया, वो मेरे लिए अच्छा प्रूव हुआ कि बुरा प्रूव हुआ, अच्छा प्रूव हुआ तो कितना अच्छा, बुरा तो कौन से बेसिस पे बुरा हुआ, जिससे कि आप नेक्स्ट टर्म के लिए डिसाइड करोगे कि नेक्स्ट टर्म पे मुझे ये चीजें दोहराना नहीं है। क्लियर? दैट इज द स्टेप इन्वॉल्व इन प्लानिंग, कि इतने स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, ये तरीके से आपको जाना है कि पहले तो डिसाइड करो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर वो ऑब्जेक्टिव पाने में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा एंड मेथड्स क्या क्या है, उसके बाद चूज करो कि वो जो ईच एंड एवरी प्रॉब्लम क्या है, मेथड्स का कैपेबिलिटी क्या है, उसमें से कौन सा प्रॉब्लम को कौन सा मेथड सॉल्व कर पाएगा। फिर आपको मिल गया, नाउ चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव, सबसे बढ़िया कौन सा है वो उसको फॉलो करो, इंप्लीमेंट करो और फीडबैक लो। क्लियर? दैट इज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग। क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो प्लानिंग फंक्शन में, ठीक है, इन द प्लानिंग फंक्शन व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। क्लियर? इंपॉर्टेंट फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। So planning, as I say, planning is a very wide concept. Wide concept मतलब आप इसमें जो मैंने बोला ना, मैनेजमेंट का जो जो फीचर्स हैं, see it is a very natural and it's a very like common conceptual thing that I am sharing with you. मैनेजमेंट का जो जो फीचर्स है ना, वो सब फीचर उसके लाइक आपके फादर के पास जो जो क्वालिटी है, मदर के पास जो जो क्वालिटी है, द क्वालिटीज दैट योर फादर हैव, योर मदर एंड योर ग्रैंडफादर फ्रॉम योर मैटरनल साइड और फ्रॉम योर पैटर्नल साइड, उन लोगों के पास जो जो क्वालिटीज है ना, उसमें से कुछ कुछ आपके पास रहता है डेफिनेटली, है कि नहीं? ये सच्चाई है। वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर ये सब आते हैं, मैनेजमेंट के अंदर ये जो सब है ना, उसके जो फंक्शन, उसके जो एलिमेंट्स सब आते हैं, तो डेफिनेटली मैनेजमेंट का जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स में से कोई एक दो इधर ऊपर नीचे, बट ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब में आते हैं, है कि नहीं? वो जो जो कैरेक्टरिस्टिक उनके पास है, मैनेजमेंट के पास है, वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा कम बहुत ये सब के पास भी है। क्लियर? सो दैट इज अ जनरल कॉन्सेप्ट। तो उसके हिसाब से फिर मैं कुछ नया नया बोलूंगा, जो जो कॉमन है, फिर कुछ नया, जैसे कि हम बोलेंगे कि द फीचर्स ऑफ प्लानिंग, जैसे मैं बोला फीचर, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्लानिंग इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, it is a continuous process
डेफिनेटली इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कंटिन्यू चलता रहता है कि नहीं, विदाउट एनी स्टॉप, ब्रेक, किधर भी ब्रेक नहीं होता है, एक खत्म हुआ फिर दूसरा, कंटिन्यूस करते टाइम पे भी हम प्लान करते रहते हैं, मतलब जो प्लान की है वो चीजों को फॉलो कर लेते के टाइम पे भी हम आगे का प्लान करते रहते हैं कि ये और कैसे आसानी से हो, जो प्लान किया था वो कैसे अच्छे से परफॉर्म हो, है कि नहीं। सो वी कैन से इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, क्लियर, इट विल कंटिन्यू टिल you achieve your objective and it continue also after you achieve one objective and it look for another objective, it plan for another objective. So that's why we say it is a continuous process, clear. Next we can say it is future oriented, future or goal oriented, future or goal oriented, क्लियर। मैंने मतलब हम प्लान करते हैं, क्या प्लान करते हैं, फ्यूचर में जो चाहिए, जो हमें अचीव करना है, जो अपना गोल है, इट इज फ्यूचर, आगे के लिए गोल जो अपना एम है उसके ओरिएंटेड है, उसी के लिए हम प्लान करते हैं, वगैरह दूसरा चीज प्लान नहीं करते, जो हमें चाहिए, जो अचीव करना है वही चीजों के लिए हम प्लान करते हैं, ये सुनो। सो क्लियर, इट इज ए फ्यूचर and goal oriented concept function, clear. Next we can say planning is pervasive, planning is pervasive, pervasive मतलब यूनिवर्सल, pervasive मतलब यूनिवर्सल, मतलब planning is present in each and everywhere, planning is present in each and every level of management, in every functions of management, हर जगह पे प्लानिंग है, ऐसा कोई भी जगह नहीं है जिधर की प्लान नहीं होता है, प्लानिंग एवरीवेयर, प्लानिंग इज प्रेजेंट everywhere, it is universal, that's why we call planning is pervasive, planning is pervasive, pervasive मतलब it is present all over the management, each and every steps of management, each and every function of management, clear. मतलब ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है, ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है, ऐसा कोई भी मेथड नहीं है, कोई भी लेवल नहीं है, कोई भी फंक्शन नहीं है जिधर की हम प्लान नहीं करते हैं, हर एक चीज के लिए हम प्लान करते हैं। सो दैट्स व्हाई प्लानिंग इज परवसिव, क्लियर, इट इज अवेलेबल इन टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, इन ईच एंड एवरी structure, that means in full structure of the management, okay, clear. Next, planning is flexible, is flexible, जो कि मैंने बोला था ना कि फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट जब काम करता है तो दैट इज सिचुएशन बेस्ड, है कि नहीं, जैसे मैंने बोला ना इट इज आर्ट मतलब सिचुएशन बेस्ड, सिचुएशन के हिसाब से आपको काम करना है। चलो मार्केट में गए कुछ बेचने के लिए, जो सोचा था वो क्लाइमेट चेंज हो गया, वो सिचुएशन चेंज हो गया, तो उसका मतलब क्या हम वापस आ जाएंगे, नहीं, वी हैव स्टैंड बाय प्लान, जिसको हम बोलते हैं ना स्टैंड बाय प्लान, फ्लेक्सिबल प्लान, वी हैव अदर प्लान। हम जब प्लान करते हैं ना कि हम ऐसा प्लान करते रहते हैं कि चलो एक अगर स्ट्रैटेजी फेल हो जाए तो we have other, if the second fail we have other varieties of plan, we have varieties of multiple alternatives, जो हम सोचते हैं बेस्ट है वो अडॉप्ट करते हैं, वो अगर काम नहीं करता है then we go for the second, then we go for the next, है कि नहीं। हम दूसरा जो है प्लानिंग के जो मेथड्स हैं, जो स्ट्रैटेजीज हैं, जो अल्टरनेटिव हैं, we are ready to follow each and every, क्लियर, मतलब सिचुएशन अगर चेंज हो गया है ना, एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो उसके हिसाब से हमारा प्लान भी चेंज हो जाता है। जैसे कि हम लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं, प्लान जो होता है ना वो एक टर्म के लिए प्लान होता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म मतलब एक कम टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म मतलब फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्गर मतलब मोर देन 1 ईयर, शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर। तो इन लॉन्ग हो इन शॉर्ट हो दोनों टाइम पे हम क्या करते हैं, वी हैव अल्टरनेटिव्स, वी हैव फ्लेक्सिबल प्लान, एक मास्टर प्लान रहता है और एक उसके साथ
एक मतलब जो अल्टरनेटिव प्लान भी रहता है, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल। मतलब अगर मास्टर प्लान फेल हो गया ना तो अपने पास दूसरा अल्टरनेटिव भी है, वो हम उसी को भी एडॉप्ट कर सकते हैं। क्लियर? सो दैट्स व्हाई इट इज से प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल। क्लियर? नेक्स्ट है प्लानिंग इज ए मेंटल प्रोसेस। प्लानिंग इज ए मेंटल प्रोसेस। इट इज ए मेंटल प्रोसेस, ये सुन लो, ऑब्वियसली मेंटल, मैं दिमाग से सोचना पड़ता है, सोचना है, थिंकिंग, मतलब इट इज ए प्रोसेस, इट इज अ टास्क ऑफ द माइंड, इट इज द टास्क ऑफ योर माइंड, सो इट इज कॉल्ड मेंटल प्रोसेस। आपको दिमाग से सोचना है कि नहीं? करना नहीं है, बस सोचना है। सो दैट्स व्हाई वी से इट इज ए मेंटल प्रोसेस। क्लियर? नेक्स्ट इज it is efficient. Planning is very efficient. Efficient मतलब, efficient का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? Efficient मतलब strong, determinative, constructive, clear, concentrative from all point of view. मतलब कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू आप देखो वो आपको बेस्ट ही दिखेगा, अच्छा ही लगेगा, है कि नहीं? आप प्लानिंग को किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से जज करो, किसी के लिए भी जज करो, कोई भी ले लो, वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, छोटा हो, ऑर्गेनाइजेशन ना हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, सोशल सर्विस हो, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लो कि प्लानिंग हमेशा एफिशिएंटली काम करता है। प्लानिंग का वो एक उसका एक अलग क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर आप प्लान करोगे तो विल डेफिनेटली इट विल प्रोवाइड इफेक्टिव एक्शन फॉर यू। ये सुनो, इफेक्टिव रिजल्ट आपको मिलेगा। सो दैट्स व्हाई वी कैन से प्लानिंग इज वेरी एफिशिएंट। क्लियर? एफिशिएंट मतलब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा फंक्शन है कि अगर आप इसको एडॉप्ट करोगे तो आपका हर एक काम अच्छे से एफिशिएंटली कंप्लीट होगा, अकम्प्लिश होगा। ओके? क्लियर? नेक्स्ट है प्लानिंग इज फीडबैक ओरिएंटेड। प्लानिंग इज फीडबैक ओरिएंटेड। फीडबैक ओरिएंटेड मतलब उसके साथ ही रिलेटेड है। आप जब प्लान करते हो, उसको इंप्लीमेंट करते हो, एक्शन में लगाते हो, काम करते हो, फिर आपको फीडबैक देना है कि वो प्लान कैसा था, क्योंकि बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट फीडबैक we will plan in other term, in other semester, in other project more vibrantly, more effectively। क्योंकि पिछले बार जो गलतियां थी, जो मिस्टेक्स था, जो ड्रॉबैक था, उसको हमें नेक्स्ट प्लान में ओवरकम करना है, इसलिए इट इज फीडबैक ओरिएंटेड। आप जो भी प्लान किए ना वो फीडबैक लेता है, जैसे मैंने बोला ना स्टेप में इंप्लीमेंट करने के बाद इट रिक्वायर्ड फीडबैक कि कैसा रहा प्लान, ताकि नेक्स्ट प्रोसेस में वो क्या करे कि वो फीडबैक के हिसाब से वो सेव करे अदर प्लान को अच्छे से, ताकि वो जो प्रीवियस में जो मिस्टेक्स था वो प्रीवियस मिस्टेक्स फिर से अगेन वी हैव नॉट टू फोकस। क्लियर? वी हैव नॉट टू अचीव। क्लियर? वो हमें फिर से फेस ना करना पड़े, वी हैव नॉट टू फेस। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, ये है इतने द फीचर्स ऑफ प्लानिंग। ओके? नेक्स्ट थिंग जो कि है लास्ट वाला, जिसे हम प्लानिंग खत्म करेंगे, दैट इज द इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का इंपोर्टेंस क्या है, इंपोर्टेंट है कि नहीं, मतलब कौन कौन से पॉइंट से ये क्लैरिफाई होगा कि वेदर प्लानिंग इज इंपोर्टेंट और नॉट। क्लियर? वी कैन से द इंपोर्टेंस और we can say the importance or the function of planning। आप बोलोगे सर प्लानिंग तो एक फंक्शन है, फंक्शन का क्या फंक्शन रहता है? अरे रहता है ना, ये काम में क्या काम करना है, खाना है काम, खाना एक काम है, ईटिंग इज ए एक्टिविटी, तो उसमें भी है ना कि खाना है, मतलब कैसे खाना है। क्लियर?
खाना में कैसा खाना है, स्पून से खाना है, हाथ से खाना है, बैठ के खाना है, खड़े होके खाना है, कैसे खाना है। तो खाने में भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो प्लानिंग का काम क्या है एक्चुअल, व्हाट इज द फंक्शन और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द स्कोप, ऑब्जेक्टिव दैट वी वांट फ्रॉम प्लानिंग फंक्शन। मतलब प्लानिंग से हमें क्या क्या चाहिए, किसको, मैनेजमेंट को। क्लियर। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि द इंपॉर्टेंस और फंक्शंस ऑफ प्लानिंग आर लाइक, इट प्रोवाइड डायरेक्शन, नंबर 1 इट प्रोवाइड डायरेक्शन, इट प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। यस ऑब्वियसली प्लान करने से हमें एक डायरेक्शन मिल जाता है, एक लाइन मिल जाता है, एक मेथड मिल जाता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, किससे करवाना है, क्यों करवाना है। जो मैंने बोला, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, हु विल डू, दैट इज अ डायरेक्शन, गाइडलाइन, ताकि हम बीच में कहीं पे भी रास्ता भटक ना जाए, वही रास्ते पे चले ताकि हमें ऑब्जेक्टिव अपने टाइम पे मिल पाए। क्लियर। सो वी कैन से the planning is important, clear, from the direction point of view. If we plan, then it provide a proper direction to achieve within a short period of time or within a stipulated period of time. Clear. That is the function कि हमें एक अच्छे डायरेक्शन प्रोवाइड करे। प्लानिंग का काम है कि एक अच्छा डायरेक्शन प्रोवाइड करे ताकि हम काम को अच्छे से कर पाए। क्लियर। नेक्स्ट इज reduce risk and uncertainties, reduce risk and uncertainty। रिस्क मतलब देखो स्टूडेंट्स, जो हम आगे करते हैं ना उसमें डेफिनेटली रिस्क इज ए फैक्टर विच इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरीवेयर, इट इज यूनिवर्सल, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह पे है कि नहीं, सब हर जगह पे रिस्क रहता है। तो सोचो कि मैनेजमेंट का काम तो बहुत ही रिस्कफुल है, क्योंकि उसका काम ऐसा है कि कब क्या चेंज हो जाए, अल्टर हो जाए, पता नहीं कब क्या हो सकता है। क्लियर। सो उधर रिस्क है डेफिनेटली। एज वी नो फ्यूचर इज फुल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, एंड आवर ऑब्जेक्टिव, अपना जो ऑब्जेक्टिव किधर है, फ्यूचर में है। हमें जो चाहिए वो किधर है, प्रेजेंट में क्या, नहीं फ्यूचर में है। और फ्यूचर इज फुल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। तो अगर हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे, डायरेक्ट घुसेंगे, तो डेफिनेटली वो जो रिस्क है ना, अनसर्टेनिटी, वो उसका इंपैक्ट हम पे आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उधर जाने से पहले हमने क्या किया, प्लान किया, सोचा कि उधर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या रिस्क हो सकता है, क्या क्या अनसर्टेनिटीज हो सकता है। फिर उसका हमने एनालिसिस किया, जो कि स्टेप में हमने देखा कि डिटरमाइन, कि डिसाइड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, मींस रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। फिर उसको हमने इवैल्यूएट किया ताकि हमें पता चला कि ये है, एंड उसको टैकल करने के लिए जो जो मेथड हमने डेवलप किया, फिर उसको फॉलो अप किया ताकि वो जो रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज रिड्यूस हो पाए, उसका इंपैक्ट हम पे उतना ना आ पाए, एंड हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अच्छे से क्लियर हमें अचीव हो पाए। क्लियर। दैट इज द अनदर इंपॉर्टेंस और प्लानिंग और फंक्शन ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट इज इट फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजन हम लेते हैं ना कि क्या करना है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, हु विल डू, दैट इज डिसीजन। व्हाट टू डू, करना क्या है, डिसीजन। व्हेन टू डू, कब करना है, डिसीजन। हु विल डू, कौन करेगा, डिसीजन। हाउ टू डू, कैसे करना है, डिसीजन। ये सब डिसीजन है। ये सब डिसीजन किधर डिटरमाइन होता है, प्लानिंग में। सो दैट्स व्हाई वी से इट फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। ये डिसाइड करता है क्या, कब, कैसे, क्यों, कैसे करना है, रिस्क को कैसे हैंडल करना है, ऑब्जेक्टिव तक कैसे पहुंचना है, फीडबैक कैसे पाना है। क्लियर। सो वी कैन से इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। क्लियर। नेक्स्ट, इट प्रमोट इनोवेशन। इनोवेशन, नया, इनोवेशन मीन समथिंग न्यू। जब हम प्लान करते हैं फ्यूचर के लिए, जो हमें चाहिए वो तो पता चलता है, उसके साथ उसके आसपास और क्या क्या नया नया चीजें हैं। क्लियर। और द न्यू थिंग्स, न्यू अचीवमेंट्स, न्यू थिंग्स, न्यू अचीवमेंट्स। क्लियर। न्यू
what you say, the concept, the market share, the benefit, the profits we have in the market, वो सब भी पता चलता है. Clear? While we are planning. क्योंकि सोचो कि हम जब एक चीजों के लिए प्लान करते हैं, चलो हमने सोचा कि इंटरव्यू के लिए जाना है, प्लेन में जाना है, इकोनॉमिक क्लास के लिए आपने गए, फिर आपको एक इनोवेटिव आइडिया आया कि इकोनॉमिक क्लास और बिजनेस क्लास दो क्लास रहता है. ठीक है, इकोनॉमिक क्लास मतलब जो कि नॉर्मल स्टेज का, बिजनेस क्लास मतलब जो कि हाईफाई क्लास का है कि नहीं. तो आपको पता चला कि इकोनॉमिक क्लास में जो फ्लाइट आपने लिया था कि उधर आपको एक इनोवेटिव आइडिया कि इकोनॉमिक क्लास और बिजनेस क्लास में बहुत ही कम फर्क है पैसे का और फैसिलिटी बहुत ज्यादा है. तो इसलिए चलो कि आपको एक नया इंसाइट आया, नया इनोवेटिव आइडिया आया कि इसको फिर हम दूसरी बार जब करेंगे ये नहीं करेंगे, वो करेंगे. सो इट प्रमोट इनोवेटिव. आप एक काम को जब एक बार एक स्ट्रैटेजी से किया, फिर आपको पता चला कि इससे कुछ नया भी है, दूसरी बार सेकेंड टाइम यू विल फॉलो दैट स्ट्रैटेजी. दैट्स व्हाई वी से इट प्रमोट इनोवेटिव. क्लियर? मतलब आपको एक काम करने के टाइम पे आपको दूसरा काम के लिए, कुछ नया काम के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करता है. ओके, क्लियर? देन नेक्स्ट, it helps in achieving achieving objective. जो ऑब्जेक्टिव है ना उसको अचीव करने के लिए ये हेल्प करता है. क्योंकि अगर हम अच्छे से प्लान नहीं करते तो अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं होता, कोऑर्डिनेट नहीं होता, स्टाफिंग नहीं होता, है कि नहीं. जो अदर फंक्शन है वो अच्छे से नहीं होता. अगर वो ये सब अच्छे से नहीं होता तो अपना जो मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी अच्छे से फुलफिल नहीं हो पाता. वो आपने अचीव किया, फुलफिल हुआ, क्यों? क्योंकि प्लानिंग ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प किया. क्यों? क्योंकि हेल्प किया मतलब सब कुछ ये अपने हिसाब से प्लान किया, फॉलो अप किया, ताकि अपना ऑब्जेक्टिव जो अच्छे से हमें मिल पाए. क्लियर? नेक्स्ट, हेल्प टू परफॉर्म अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के जो अदर फंक्शंस हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब भी परफॉर्म करने के लिए प्लानिंग ही हमें हेल्प करता है. प्लानिंग के साथ ही, प्लानिंग के हिसाब से ही हम वो सब चीज अच्छे से परफॉर्म कर पाए, है कि नहीं. क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट जो है कि इट हेल्प टू ब्रिंग इकोनॉमी. इट हेल्प्स टू ब्रिंग इकोनॉमी. इकोनॉमी का मतलब क्या है? इकोनॉमी मीन्स कम खर्चा करके ज्यादा पाना है. क्लियर? यूजिंग मिनिमम गेटिंग मैक्सिमम. क्लियर? टू गेट मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम एफर्ट. कम काम करके ज्यादा रिजल्ट पाना है, दैट इज इकोनॉमी. तो प्लानिंग क्या करता है? ऐसा स्ट्रैटेजी बनाता है कि नहीं. इट मेक द स्ट्रैटेजी in an effective manner, in such a manner by that you can reduce your risk, uncertainties. Clear? You determine, evaluate the best alternative source. Clear? To achieve your objective. इससे क्या हुआ कि अपना जो डैमेज, जो डिस्ट्रक्शन, the misrepresentation, clear, the waste of resources, clear, ये सब जो है ना सब खत्म हो जाता है, सब रिड्यूस हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, ताकि हमें इकोनॉमी मिल पाए. मतलब अपने जो रिसोर्सेस हैं, कम रिसोर्सेस खर्चा करके हमें मैक्सिमम आउटपुट कैसे मिल पाता है. क्लियर? ओके. तो ये सब है प्लानिंग के फंक्शंस और इंपॉर्टेंस. क्लियर? मतलब ये सब चीजें पाने के लिए हम प्लान करते हैं, एंड प्लान करने से ये सब चीजें हमें मिलते हैं. क्लियर? और डेफिनेटली ये हमें अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए बहुत ही गहरे तरीके से, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, इकोनॉमिकली हेल्पफुल रहता है. ओके, क्लियर? सो दिस इज अबाउट द प्लानिंग, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. क्लियर? इन द नेक्स्ट क्लास we will go for other functions of management. Clear? Till then, stay tuned and all the best.
एंड ये कोर्स को अच्छे से देखिए, अगर कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ओके, सो ऑल द बेस्ट, होप फॉर ए बेस्ट डे. थैंक यू.